हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के कहने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो कल मैंने आपको क्या क्या करवाया था? कल मैंने आपको करवाया था सर पूरे फार्मूले जो थे एरिया रिलेटेड, सरफेस एरिया वॉल्यूम के। वो मैंने सारे फार्मूलेज आपके करवाए, ट्रिक्स से कैसे होता है, और मैंने कोई भी चीज़ को रटवाने की कोशिश नहीं की है। सब चीज़ को समझाया, कैसे फार्मूला डिराइव हुआ, कैसे क्या, बहुत अच्छे से बताया। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लेना। और कल मैंने आपको क्या करवाया था, क्यूब और क्यूबॉइड का मैंने कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे, आपके प्रीवियस ईयर्स के बेस्ट क्वेश्चंस थे। अभी मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन और ये सब का क्वेश्चन। मैंने जब प्रीवियस ईयर्स में जब चेक कर रहा था पिछले 10 साल का, तो मैं देखा ना कि क्यूब और क्यूबॉइड का जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया एग्जाम में आपका, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया। लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मतलब 3 नंबर और 5 नंबर का, तो वो पूछा जाता है आपका सिलेंडर, स्फेयर और आपका कोन से पूछा जाता है, ठीक है, और हेमिस्फेयर से पूछा जाता है। तो मैंने सारे फार्मूलेज़ तो आपको वहाँ पे पढ़वा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं फार्मूला आपको बताऊँगा, लेकिन वो पहले कर लेना, ठीक है। जिस भी बच्चे ने डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ही यहाँ पे आके ये वीडियो को करने की कोशिश करना, देखना आपसे बन जाएगा। और सबसे पहली बात कि जैसे ही आपके पास वीडियो आएगा, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज़ करना है, फिर खुद से बनाना है क्वेश्चन, और उसके बाद फिर फिर से वीडियो चला के देखना, फिर देखना है कि आंसर मिल मैच कर रहा है कि नहीं भैया और मेरा, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इतना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है आपको सर, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है, वो दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको हाइट दिया गया, क्वेश्चन में हाइट कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। आपको निकालने क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, रेडियस आपको निकालने बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या क्या दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है सिलेंडर का। अच्छा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताए थे सर आप, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर क्या होता है, नीचे नीचे लिख लो। तो गोल है, सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर ये तो पेरीमीटर हो गया, इनटू हाइट। तो मैंने याद करने का तरीका बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो मैंने, आप भी मेरे ख्याल से बना लोगे सर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फटाफट। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, है ना। सीधा मैं इसको जगह पे पुट करता हूँ, 1 मिनट रुको, हाँ। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया 94 पॉइंट, ये ना, तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह पे ये लिख रहा हूँ, ठीक है, 94.2। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है सर 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, ठीक है। अब देखो, 94.2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पे क्वेश्चन पे आपको देखो दिया हुआ है 3.14, तो 3.14 ले लो, ठीक है। 3.14 क्वेश्चन में देखना, कभी मैं अभी मैं जैसे 22/7 ले रहा था, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन में देखा, अच्छा पाई का वैल्यू 3.14 बोला है, तो वैसे लेना, ठीक है। तो 2 इंटू 3.14 हो गया। उसके बाद में आपको रेडियस निकालना, तो रेडियस को आर ही रहने दो, ठीक है। और हाइट आपको कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 2 के बाद पॉइंट था तो नीचे 100 आएगा सर। और यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा सर, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ का एक का जीरो, 100 का, और 10 का एक जीरो कैंसिल हो गया। अच्छा, आपको दिख रहा है 3.14 जो था, 314 अब हो गया पॉइंट हटाने के बाद, ये इसका 3 गुना है। कैसे सर आपको पता चल गया, देखो ना, दिख रहा है, देखो 314, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 1 4, और 3 3 9, देखो 3 गुना है, तो इसको मैं सीधा काट रहा हूँ 3 गुना से, ठीक है। इसको मैं काट रहा हूँ, इसको 3 गुना में, ठीक है। अब देखो 5 से मैं अगर मैं काटूं यहाँ पे, तो नीचे 10 बचा था ना, तो 5 2 जा, अब देखो ये 2 ऊपर वाला और नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया। तो आर का वैल्यू आपके पास में कितना आया सर, आर का वैल्यू आया सर 3। आर का वैल्यू आया आपका 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2023 में, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो, हाँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशियो इज इतना, ठीक है, जितना दिया वो उतना मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर ना, देखो सी वाई कर दिया, हाँ, सी वाई मतलब रेडियस, आर मतलब रेडियस, सी वाई मतलब सिलेंडर, ठीक है। 1 मिनट। और आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एंड कोन, है ना, कोन, कोन का रेडियस, तो कोन का रेडियस यहाँ सी ओ कर दिया, ठीक है। रेडियस ऑफ सी ओ कोन, है ना, कितना दिया, दोनों का रेशियो दिया हो तो लिख दो 3:4, ठीक है।
बस। अब उसके बाद क्या लिखा, एंड द हाइट ऑफ द रेशो, और हाइट ऑफ द रेशो, तो हाइट ऑफ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना, और हाइट ऑफ द कोन। सी वाई मतलब सिलेंडर, सी ओ मतलब कोन, ठीक है, एस से हाइट है यहाँ पे, ठीक है, दोनों का रेशियो कितना दिया है, 2:3, राइट। फाइंड द वॉल्यूम, आपको क्या निकालना है, रेशियो का वॉल्यूम निकालना, मतलब क्या निकालना है पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है आपको सी वाई, और वॉल्यूम ऑफ आपको क्या निकालना है, कोन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है आपको, ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सीबीएसई में। अच्छा अब देखो कैसे बनेगा, रेडियस दिया हुआ, ये कोण दिया हुआ, ठीक। अब मेरे को ये बताओ पहले, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, देखो मैं फॉर्मूला बार बार आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम बताए थे सर आप बेस एरिया इंटू हाइट बताए थे। तो बेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा सर, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर सी वाई कर दे रहे सिलेंडर का, ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और हाइट भी किसका लगेगा, सी वाई का लगेगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, सी ओ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम बताए थे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब देखो बस इसमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, दोनों का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, पाई, है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर, है ना, इनटू में हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 1/3, है ना, पाई रेडियस का कोन इनटू में हाइट ऑफ कोन, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो अच्छा ये 3 जो है नीचे में है, डिनोमिनेटर में जो 3 है पलट के ऊपर चले जाएगा, तो मैं 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, देखो देखो, ये पाई और ये पाई कैंसिल हुआ, मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, पेन का कलर मैं चेंज करता हूँ, 1 मिनट। देखो ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, देखो रेडियस मत काट लेना, ठीक है, रेडियस मत काट लेना, हाइट भी मत काट लेना, ठीक है, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, ठीक है। ठीक है अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखो ये 3 जो था नीचे में डिनोमिनेटर ऊपर पलट गया, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना, और हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका स्क्वायर देना मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे बचा सर रेडियस ऑफ, रेडियस स्क्वायर का सिलेंडर का कोन का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट ऑफ कोन, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 3, अच्छा रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर, देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है सर, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना कर देंगे, 3 का स्क्वायर मैं सीधा लिख रहा हूँ 9, है ना, 9, ठीक है। अच्छा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है सर, हाइट ऑफ सिलेंडर तो 2 है, तो मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन, सीओ कोन था ना, तो रेडियस ऑफ कोन कितना है सर, 4 है, ठीक है। हाइट ऑफ कोन, अच्छा इसका स्क्वायर था ना 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, सीधा मैं 16 ही कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और हाइट ऑफ आपका कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ आपका कोन हो जाएगा सर 3, ठीक है। अब देखो कट रहा क्या क्या, ये देखो 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब देखो 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, तो यहाँ पे आंसर कितना आया, ये आया सर 9/8, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको दोनों का रेशियो पूछा है, या फिर आप ऐसे भी आंसर दो दोगे तो चलेगा, या फिर 9:8, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो वो क्या करेंगे, पीछे करके एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको और भी चाहिए, मैं सभी चैप्टर को, मतलब ट्रायंगल बोलो, सर्कल बोलो, पॉलिनोमियल बोलो, ट्रिग्नोमेट्री बोलो, सारा चैप्टर का मैं प्रीवियस ईयर ला के आपको कब करवा दूंगा और कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बस आपको क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन बोला, इफ द कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द हॉलो, है ना, hollowed out of the solid wooden cylinder, the ratio of the volume of the remaining wood to the volume of the cone, रेशियो किसका निकालना है सर, रिमेनिंग वुड। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ ना, देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो सिलेंडर था ना, ये जो सिलेंडर था, इसमें से ना ये कोन को ना हम लोग क्या किए सर, ये कोन को हम लोगों ने कट करके निकाल लिया, ठीक है, ऐसा ना, कोन को हम लोगों ने कट करके निकाल लिया, ठीक है। दिख रहा है मैं जो ब्लैक से ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोन को मैंने क्या क्या कट करके मैंने सिलेंडर से निकाल लिया, ठीक है।
तो आपको क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, जो बचा हुआ जो कोन को मैंने निकाल लिया ना, उसके बाद जो बचा हुआ जो वुड है, टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ हॉलो आउट, है ना, और जो बाहर निकला उसका वॉल्यूम और जो बचा हुआ है ना उसका वॉल्यूम। मतलब आपको किसका वॉल्यूम किसका निकालना है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको मैं साइड में बताने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपको निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। एक तो इसका वॉल्यूम निकालने बोला जा रहा है, और दूसरा आपको किसका रेशियो निकालने बोल रहा है, जो निकल गया ना, जो कट करके मैंने पार्ट निकाला बाहर से, उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस अब हम लोग बनाने चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हाइट इसका h दिया हुआ है और वॉल्यूम ये दिया हुआ ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले तो हम लोग काम करते हैं, पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं किसका, सिलेंडर का, ठीक है। पूरा वॉल्यूम का सिलेंडर में से अगर मैंने कोन को अगर मैंने माइनस कर दिया तो बचा हुआ आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखो, क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। इससे क्या हो जाएगा आपका, है ना। और किसका निकालेंगे सर, और यहाँ पे इससे निकालेंगे तो ये वुडन का, मतलब जो निकाल लिए काट के वो पार्ट आ गया, उसके बाद हम किसका रेशियो निकालेंगे, ये देखो इसका पार्ट आ गया। अब हम किसका निकालेंगे सर, अब यहाँ पे लिखेंगे सर वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, ठीक है। इतना करना है मेरे को, तो ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप बताएं तो वॉल्यूम निकालने का सर बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, माइनस, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताए थे सर, अब वॉल्यूम ऑफ कोन बताए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, राइट, ये करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन वही हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो बस वैल्यू पुटअप करना है ध्यान से, है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, कुछ कट रहा है यहाँ पे देखो ना, तो हम लोग काट भी लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे हम लिख रहे हैं ना, तुम ध्यान से थोड़ा देखना, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 और 3 का ना इन दोनों में से मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, उसको भी रहने दो। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये तो पता है ना, 3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा सर, यहाँ पे बच जाएगा सर पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अच्छा ये जो इस टू का साइन है ये तो आपको पता है ना, ये नीचे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा, अच्छा ये 3 भी तो नीचे में है, एक मिनट रुको, 3 को कैसे भूल गए, ठीक है। जब मैंने एलसीएम लिया तो नीचे 3 आएगा या नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और ये जो इस टू का साइन है पता है ना आपको, 2:3 का मतलब होता है सर 2/3, ये होता है ना। तो ये इस टू का साइन है तो ये नीचे लेके चलते हैं हम लोग, है ना। चलो देखो, हाँ देखो अब, ठीक है, इक्वल टू मैं यहाँ देता हूँ, ठीक है, सबसे बड़े वाला लाइन में। अच्छा अब यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 1/3, ये बचेगा सर पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो ये नीचे का 3, ये नीचे का 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, हाँ ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है सर, ऊपर से कॉमन आ रहा, पाई भी आ रहा, आर स्क्वायर भी आ रहा, एच भी आ रहा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो क्या आ रहा, पाई भी आ रहा, आर स्क्वायर भी आ रहा, एच भी आ रहा है, ठीक है। और क्या बच जा रहा है सर, यहाँ पे बच जा रहा है 3 और माइनस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच ले लिया तो 1 बचा, यहाँ पे तो 1 बचा ना, क्योंकि वहां से सब मैंने कॉमन ले लिया। नीचे क्या बचा, नीचे 3 कट ही चुका था। अब यहाँ पे क्या आया सर, यहाँ पे आया सर पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, देखो ऊपर नीचे तो यही बचा ना। तो देखो अब पाई आर स्क्वायर एच यहाँ का और पाई आर स्क्वायर एच यहाँ का कैंसिल हो गया, तो बचा कितना सर, नीचे तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। तो ये आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सर 2:1। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और मैंने बहुत शॉर्ट मतलब सिंपल में बताया, ज्यादा लेंदी अगर करोगे तो ज्यादा लेंदी आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो वो क्या करेंगे, फिर से एक बार पीछे करके देख लेना, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना 100% दूँ, ठीक है। और और आप भी कोशिश करिए, देखिए कॉपी पेन लेके बैठिए और कोशिश करिए कि वीडियो पॉज करना है, उसके बाद देखिए कि भैया कैसे बनाए, उसके बाद देखिए कि हाँ मैंने सही बनाया नहीं बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड इज इतना, द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कर्व्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया है, और अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम वन सॉलिड क्यूब, अच्छा क्यूब यहाँ पे बन पाएगा? मैं ट्राई करता हूँ। देखो क्या बोल रहा है। चलो ठीक ठाक ही बना, ठीक है। एक क्यूब है जिसका साइड कितना है सर? 14 है। क्यूब का पता है ना, सब साइड फोर, मतलब अगर 14 है तो सभी साइड 14 होता है, क्योंकि स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर 2D फिगर, उसका 3D फिगर है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट काट काट के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोन को निकाल रहे हैं। तो कोन को अगर लार्जेस्ट काट के निकालेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा टच होगा, यहाँ पे ऐसा टच होगा, फिर यहाँ से ऐसा नीचे वाला तो गोल बनेगा, और कोन का ये पॉइंट टच करेगा, यहाँ से ऐसा करके जाएगा, ये ऐसे टच करेगा, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे टच करेगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, देखो। अच्छा, अब देखो रेडियस, इसका रेडियस कैसे निकालेंगे आपका? देखो कोन का, क्यूब का साइड कितना आया सर? क्यूब का साइड जो आया सर, अगर ए मान लेते हैं, क्यूब का साइड है ना, ए मान लेते हैं, तो ए कितना आया सर? 14 आया, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा 14 होगा या नहीं होगा? ये पूरा 14 होगा। अगर ये पूरा 14 होगा तो ये पूरा डायमीटर हो गया, सर्कल का सेंटर से पार हो रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा सर? रेडियस ऑफ अ कोन क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अ कोन हो जाएगा सर 7। समझ आया ना, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, 14 था तो मैंने आधा कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब आपका हाइट देखो, हाइट क्या सर, आप तो बताए थे कि सब साइड एक होता है, तो ये हाइट अगर 14 है तो कोन का भी यही यही तो हाइट होगा। देखो कोन का भी तो यही हाइट होगा, तो कोन का अगर हाइट ये होगा, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ अ कोन ये हो जाएगा सर 14, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। आपको क्या निकालने बोला? फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब देखो ये ना, ये जो क्यूब था, ये क्यूब था, क्यूब से आपने क्या किया ना, कट करके ना आपने ऐसे कोन को निकाल लिया। तो आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, और आपका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो फटाफट मैं बताता हूँ कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? पहले तो आप क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो वॉल्यूम है, पूरा जो वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, पूरा जो वॉल्यूम है क्यूब का, उससे अगर हमने कोन का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ रिमेनिंग सॉलिड हमको आ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, है ना, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे सर पूरा क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है सर? ए क्यूब होता है, माइनस, और कोन का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो कोन का वॉल्यूम कितना बताए थे सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, राइट। अब देखो ए का वैल्यू कितना है सर? 14 है, तो 14 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1/3, अच्छा पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेने बोलो तो 22/7 ले लो, ठीक है। अच्छा रेडियस कितना बोला है आपको? रेडियस 7 बोला, 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 है ना, रेडियस का स्क्वायर था ना। हाइट कितना है सर आपका? 14 है। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा 14 का क्यूब आपको पता है कितना होता है? 14 का क्यूब कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है सर आपका 196, और ये होता है सर 32744 होता है। कितना होता है सर? 2744, है ना, 2744। तो क्यूब आपको ना कम से कम मेरे ख्याल से 20 तक का याद रखना होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2744 माइनस, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखना, हाँ। और कुछ कट तो नहीं रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है। हम्म, हम्म, देखना है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 7 × 2 = 14, अच्छा 14, देखो यहाँ पे मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं 2 निकाल लेता हूँ। 22 में से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 22 को मैं 11 × 2 लिख लेता हूँ। तो ऐसा मैं लिखता हूँ, देखो 11 × और यहाँ जो 2 निकला ना कि 22 का, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, किससे? 7 से, समझ रहे हो ना। तो ये 14 हो जाएगा, और ये 14 अपना जगह पे 14 आया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा सर 2744 माइनस का 14 × 14 कितना होता है सर? 196 होता है। अच्छा डिवाइडेड बाई 3 था, तो वो 3 को मत भूल जाना,
ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, करना तो पड़ेगा, एग्जाम में आपका आया है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 196 होगा 14 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, अब एलसीएम ले रहा हूँ, है ना, मैं एलसीएम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब एलसीएम लूंगा तो कैसा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो सर यहाँ पे हो जाएगा सर 3। ध्यान से बनाओ, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 3 4 12, 3 4 12, है ना, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, है ना, और 3 2 6 1 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 11 से मैंने मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से बताया कैसे, 196 मैं साइड पे बताता हूँ, रुको, हाँ यहाँ पे बताता हूँ। 11 से मैंने मल्टीप्लाई करना आपको बताया था ना कि ये 196 में, देखो ये 6 को पहले लिखो, इन दोनों को ऐड करो, 9 और 6 कितना हो गया 15, है ना, 9 और 6 15, 15 का 5 हाथ में बचा 1। ठीक है, कैरी 1 बचा, ये कितना हो गया 9 और 1 10, 10 और 1 11। ठीक है, 11 और यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया सर 1156। ठीक है, अब इससे मल्टी माइनस करो, कितना हो जाएगा सर, 12 में से 6 जाएगा तो सर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस कर लोगे ना, यहाँ पे देखो कैरी 1 दिए थे, ये 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, 7 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा सर 4। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है गड़बड़ हुआ है क्या, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, है ना, 3 से 21, अरे यहाँ तो 22 होगा ना, ये 2 होना चाहिए। एक मिनट एक मिनट, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो 3 4 12 का 2 एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, है ना, 3 से 21 21 और 1 21 और 1 22, 22 का 2 कैरी 2, 3 2 या 6 6 और 2 8, है ना। फटाफट यहाँ पे हम लोग साइड पे माइनस कर लेते, कितना हो जाएगा 8 2 3 2 1 1 5 6, तो कितना हो गया, 12 में से 6 जाएगा 6 हो गया, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा सर 7 होगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 0, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 था। अच्छा 3 से कट रहा है क्या, देखो तो 7 7 14 हो गया, 14 और 6 कितना हो गया 20, तो ये नहीं कट रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, 7076 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकाले रिमेनिंग सॉलिड का आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको और एक क्वेश्चन निकालना है इसमें, और सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो कैसे बनाओगे देखो, हाँ सॉरी, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, सरफेस एरिया का ऐसे कर दिए हम लोग, पहले क्या निकालेंगे सुनना पहले ध्यान से, हाँ पहले हम लोग पूरा कोन का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो क्या होता है, कोन का सरफेस एरिया होता है सर 6a²। ठीक है, अच्छा, और एक बात बताना, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा सर आपका सिर्फ सर्कल का नीचे वाला एरिया, सर्कल का नीचे एरिया। अरे जब हम लोग ये कोन में देखो, ये वाला एरिया तो कट होके निकल जाएगा ना, फिर कैसे दिखेगा कोन आपको, कैसा मतलब आपका जो क्यूब है वो कैसा दिखेगा, नीचे पे यहाँ पे आपको गोला दिखेगा और ऐसा शेप में दिखेगा। जो ऐसा शेप दिखेगा तो इसको भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना, जो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, समझ में आया? अरे ये शेप नीचे वाला गोला कट के हट गया, और आपको शेप कैसा दिखेगा, जब आप कोन को क्यूब को काट के हटाओगे तो ये इस टाइप का शेप नहीं दिखेगा, उसको पीछे से ऐसे देखोगे तो वो ऐड नहीं होगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। ये बच्चों को मतलब दिक्कत होता है। ठीक है, पूरा तो ये 6a² हो गई होगा, और नीचे का जो ये गोला है ये तो कट के हट गया, तो ये कट के हट गया तो हमने इसका एरिया निकाल मतलब काट के हटा लिया। और जब पीछे से उसको देखेंगे ना हम लोग, कैसा दिखेगा, एक पीछे से देखोगे तो उसको दिखेगा आपको सर कोन शेप का दिखेगा, तो उसका कोन शेप को आपको ऐड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको मैंने समझा दिया, इसी तरीके से अब बनेगा आगे। ठीक है, देखो डायग्राम को जब तक आप सोच नहीं पाओगे ना, तो फिर ये वाला क्वेश्चन ना मतलब दिखता मतलब आसान है, लेकिन आप डायग्राम को सोच पाओगे तब जाके 3D में, तो तब जाके बनेगा। ठीक है, देखो 6 और यहाँ पे क्या ए कितना था सर 14 था, तो 14 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, पाई का वैल्यू कितना बोला है सर, पाई का वैल्यू बोला है सर 22/7। अच्छा 22/7 लिखने बोला, लिख दो। रेडियस कितना था, रेडियस था सर आपका 7 × 7। अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे तो 22। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बच्चों को, एल हमारे पास में नहीं है,
एल का मतलब क्या होता है आपको पता है? देखो कोन में आपको एल का मतलब क्या होता है पता है ना? इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। देखो ये जो कोन है ना, ये कोन है, इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं आपका हाइट, है ना, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, जब भी ये बनता है ना तो ये 90 डिग्री वाला पे बनता है। तो यहाँ पे जब भी आपको एल निकालना है ना, तो एल निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर कितना है सर, एच स्क्वायर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, 196, और रेडियस का स्क्वायर 49, ये कितना हो गया सर 49। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, और 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, और यहाँ पे हो गया 245, और ये देखो स्क्वायर रूट यहाँ से हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो। अच्छा यहाँ पे 7 आ रहा है देखो, तो अगर मैं इसको तोड़ूँ तो यह हो जाएगा 245, है ना। इसको मैं अगर तोड़ूँ 7 से, कितनी बार में जा रहा है, 7 3 था 21, बचा कितना यहाँ पे 35, 7 5 35, फिर ये जाएगा 7 से, तो 7 5 सा, तो कितनी बार में टूट रहा है, देखो 2 7 आ रहा, मतलब एक साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ 7 रूट 5, अरे पता है ना, 2 7 में से एक बाहर आता है स्क्वायर रूट्स में से। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो 7 और रूट 5 का वैल्यू कितना दिया, रूट 5 का वैल्यू दिया गया है आपको क्वेश्चन में 2.2, इसीलिए क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया गया है। ठीक है, तो 2014 का 4 कैरी 1, और 2014 और 1 15, तो यहाँ पे कितना आया सर 154, 15.4। ठीक है, 15.4 मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, मैं फिर से एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ, 15.4। ठीक है, कितना लिखे हैं 15 पॉइंट, ठीक है, देखो 15.4, अब मेरे ख्याल से आपको दिखता होगा। ठीक है, यहाँ से तो ये लाइन अलग कर दे रहे, ठीक है। ठीक है, मैंने साइड पे रफ करके आपको बता दिया। चलो अब हम लोग पुट करके बना लेते हैं। देखो देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन आपका 5 नंबर का ये आता है, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है सर, 196 होता है। ठीक है, अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 12 इंटू 7, 7 इंटू 22 कितना हो, 2 14 का 4 कैरी 1, 2 14 115 154। ठीक है, अच्छा एल का वैल्यू यहाँ पे कितना था सर, एल का वैल्यू था सर 5.4। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे खींच के ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो किसी को। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, आगे मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 22 इंटू ये है ना, तो यहाँ पे देखो मैं अब इसको कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इसको 22 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11 इंटू 150.4। अब 2 से मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, और पॉइंट लगा था एक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट लगा दी, इंटू 11, 11 से मैंने मल्टीप्लाई करना आपको बताया, पहले 8 को पकड़ो, 8 लिख दो। ठीक है, 8 और 0 0 होता है, 8 और 0 को ऐड कर लो, तो 8 और 0 कितना होता है, 8 ही होता है सर, 0 नहीं होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसके साथ 0 और 3 3 होता है सर, और फिर 3 को 3 बैठा दो। ठीक है, एक के बाद पॉइंट होता है, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको 11 का मल्टीप्लाई करना सिखाया था, फिर मैंने एक बार फिर से बता दिया आपको। ठीक है, अब इसको लिखो, कितना है यहाँ सर 33.8, राइट। अच्छा 196 के साथ में सीधा मल्टीप्लाई करो, 6 9 6 6 30, 36 6 कैरी 3, 6 9 54, 54 और 3 57, 57 का 7 कैरी 5, 6 1 6, और 5 कितना हो गया, 6 और 5 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का 154 प्लस का 338, राइट। बहुत लंबा था ना क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, इन दोनों को हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, क्योंकि प्लस वाला है तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, 0.8, है ना। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, आपको ऐड करने आता है ना पॉइंट वाला, देखो ये मैं बता रहा हूँ 1.76, और यहाँ पे 0.0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 338.8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो ये 8 आएगा, 8 और 0 प्लस कर रहे हैं पहले, उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, 8 6 14 का 4, पॉइंट पॉइंट यहाँ पे नीचे में पॉइंट आएगा। ठीक है, कैरी 1 हो गया, और 7 3 10, 11 का 1 हाथ में बचा 1, 3 और 1 4 4, और यहाँ पे कैरी 1 भी था, तो ये हो जाएगा सर 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया सर, 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया सर 1514.8 माइनस का 154, तो पॉइंट का नीचे 154 यहाँ बैठा 154,
तो कितना हो जाएगा, देखो 8 का जगह में 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 कैरी 1 देंगे 5, है ना, कैरी 1 देंगे 11 हो गया, 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया सर, 6, ठीक है, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 1, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर करने से 1360.8। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया 2 से 3 बार बनाने की कोशिश करना, ठीक है, देख के, और मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, हर चीज को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देख रहे हो यहाँ पे आंसर मतलब मार्क्स भी लिखा हुआ है 5 6, कितना मार्क्स का था पता नहीं, लेकिन ऐसे ही लिखा हुआ था 4 5 6, मेरे ख्याल से 5 मार्क्स ही तक शायद हाईएस्ट रहता है। 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, आपको क्या दिया हुआ है, एक वुडन ये दिया हुआ है हेमिस्फेयर, ईच ऑफ द एंड ऑफ द सिलेंडर आर शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है ना, वो हाइट जो है वो आपको दिया गया है 10, ठीक है, सेंटीमीटर। और आपको जो रेडियस दिया गया है ना, रेडियस क्वेश्चन में, रेडियस का मतलब समझ रहे हो ना, सर्कल का नीचे में, और यहाँ जो देखो, अगर मान लो एक लकड़ी का आपके पास क्या ऐसे वाला गोल टाइप का ना लकड़ी का सिलेंडर है, आपने क्या किया ना, ऊपर से ऐसे कटोरा टाइप का काट के निकाल लिया और नीचे से भी कटोरा टाइप का काट के निकाल लिया, समझ रहे हो। अब सोच पाओगे तब मतलब अच्छा से बना पाओगे, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे से अगर दोनों तरफ से निकाल लिया तो हेमिस्फीयर बन रहा है ना, ऊपर में भी हेमिस्फीयर बन रहा आधा, मैंने बताया था ना, स्फीयर का आधा कर देने से वैसे ऊपर में भी कटोरा बन रहा है, नीचे में भी कटोरा शेप का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेडियस कितना दिया गया है सर, रेडियस आपको दिया गया है, ये रेडियस, रेडियस दिया गया है आपको, यहाँ पे रेडियस समझ रहे हो ना, ऊपर में रेडियस यहाँ पे बनेगा, तो रेडियस कितना दिया है 3.5। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 जा 5 2 जा तो 7/2, रेडियस कितना है 7/2, ठीक है। अब देखो बस यही क्वेश्चन दिया गया है आपको, और आपको निकालने बोला जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सोच पाए ना, मान लो ऐसा कोई एक लकड़ी का मतलब मोटा सा ये है आपका लकड़ी का क्या बोलते हैं कुंदा है, और ऊपर से आपने क्या किया सर, एक कटोरा शेप का निकाले और नीचे से भी काट के ऐसा शेप निकाले, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे पहले, हम्म, देखो क्या करोगे, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले आप सिलेंडर का ना पहले पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालो, और दोनों जो है ना ऊपर से कटोरा शेप और जो नीचे से कटोरा शेप है, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अरे ऊपर से शेप दिखेगा ना वो ऐसा कटोरा शेप में, तो उसको ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना। देखो कैसे होगा, टोटल सरफेस एरिया आप आर्टिकल निकालोगे तो क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, प्लस ऊपर में कैसा शेप दिखेगा, कटोरा शेप दिखेगा, दिखेगा ना, जब वहां से कट के हट जाएगा तो कटोरा शेप दिखेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे सर, उसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हेमिस्फेयर का आपका क्या होता है सर, हेमिस्फेयर का मैंने बताया ना, हेमिस्फेयर का क्या होता है आपका सरफेस एरिया, तो हेमिस्फेयर का सर सरफेस एरिया जो होता है वो होता है सर 2πr², तो ये वाला आता है सर पार्ट, उसके बाद में आप ये पार्ट को भी ऐड करना पड़ता है, तो +πr², तो यहाँ पे क्या हो जाता है 3πr², मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपका हमें क्या निकालना है सर, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये देखो ये आपको लेना है, ठीक है, और फिर आपको क्या लेना है सर, ये लेना है, और यहाँ पे जो ये कटोरा शेप का जो दिख रहा है ना, इस टाइप का शेप आएगा, और नीचे से फिर ये इस टाइप का शेप आ जाएगा, समझ रहे हो ना, पूरा लेना है। तो अगर मेरे को सर सिलेंडर का ये लेना है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है, तुमको क्या लेना है, सिलेंडर का आपको सिलेंडर का आपको लेना है सर, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया तो आपको निकालना है सर, ये देखो सिलेंडर का हम लोग क्या पकड़ेंगे, सिलेंडर का सिर्फ यही पार्ट तो पकड़ेंगे, ये वाला सिलेंडर का सिर्फ हम ये पार्ट लेंगे और सिलेंडर का ये पार्ट लेंगे, है ना। तो ये पार्ट क्या होता है सर, ये होता है सर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और प्लस इसमें क्या कर देंगे सर, ये जो ऊपर वाला कटोरा आ रहा है ना, देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से, जो ये जो कटोरा आ रहा है ना, इधर पे बन रहा है एक कटोरा, ठीक है, ऊपर पे एक कटोरा बन रहा है और एक नीचे पे कटोरा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे कटोरा शेप जो बन रहा है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr², 2πr², अरे इसका 2πr² होता है ना ये वाला, है ना, कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ,
हम्म, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका बोल रहा हूँ, देखो ये शेप दिखेगा ऊपर से आपको, है ना? तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो कर्व सरफेस एरिया होता है। और पूरा का तो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर मतलब आधा कर दिए स्फीयर का, तो हेमिस्फीयर तो आधा होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, जो ऊपर पे बन रहा है वो तो नीचे पे भी कटोरा ऐसे बनेगा, हाँ या ना बोलो? बनेगा या नहीं बनेगा? नीचे पे भी कटोरा बनेगा, और नीचे पे भी जब कटोरा बनेगा इसका मतलब दो तरफ कटोरा है, और दो तरफ कटोरा है तो इंटू हम 2 कर दें। अरे ऊपर भी कटोरा नीचे भी कटोरा, एक को एक निकाल लिए, दो से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, कर्व सरफेस एरिया आपने बताया था सर बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। तो बेस पेरीमीटर क्या होता है सर, 2 पाई r इंटू एच, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है ले लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा सर h और यहाँ पे बचा r, राइट सही है। ये रहा 2, और पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया, तो हम एक काम करते हैं 22/7 ही ले लेते हैं, ठीक है। 22/7। अच्छा रेडियस हमने क्या निकाला था सर, रेडियस आपने निकाला था 7/2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो हाइट, हाइट कितना लिए थे सर, हाइट आपको दिया गया क्वेश्चन में 10, और रेडियस कितना दिया गया 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? अच्छा 22 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 × 11, ठीक है लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो एलसीएम ले रहे हैं इन दोनों का, तो ये कितना हो गया 20, देखो 20 और 7, 27 हो जाएगा 27/2, ठीक है। 27/2 एलसीएम ले लोगे ना, 20 और 7 22, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 11 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगा? फिर मैं बताया था, देखो फिर से मैं बताता हूँ, पहले आप 7 को पकड़ो, 7 लिख दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, 7 और 2 कितना हो गया सर 9, और यहाँ पे 2 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा सर 297। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपको आपके पास, ठीक है। और तो कुछ ऐसा कॉमन नहीं आ रहा है, है ना, यहाँ पे 2 पाई, और हाँ 2 पाई r, यहाँ पे क्या था, अच्छा यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कैलकुलेशन पे गड़बड़ हो गया, एक मिनट हाँ। क्योंकि जब यहाँ पे देखो 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे तो 4 आ रहा है, तो 4 का यहाँ पे तो 4, यहाँ पे 2 पाई आएगा, एक मिनट। यहाँ पे क्या आ रहा था, देखो 2 पाई r मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा सर 2, यहाँ पे 2 r आएगा ना। अरे 2 पाई r कॉमन लिए तो 2 तो बचेगा ना, यहाँ पे गड़बड़ होगी, एक मिनट हाँ। देखो देखो क्या है, ये है सर 2, और पाई का वैल्यू मैंने ले लिया 22/7, रेडियस को हमने 7/2 लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाइट है प्लस 2r, r कितना था सर 2 × 7/2, ठीक है। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा हाइट की जगह पे हम सीधा 10 पुट कर रहे हैं, ठीक है। हाइट की जगह पे सीधा 10 पुट कर रहे हैं। देखो ये 7 से 7, ये 2 से 2, यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा सर, मैं 22 को फिर से ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 × 11। अच्छा अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 10, यहाँ पे हो जाएगा सर 17, अरे इन दोनों को ऐड करेंगे 17 होगा ना, ठीक है। अब 17 टू द कितना हो गया सर 34 × 11, अब फिर से मैं 11 का मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ये कितना लिखूंगा 4 लिखूंगा लास्ट वाला, फिर इनको ऐड करो, 4 और 3 कितना हो गया 7, और बचा कितना यहाँ पे 3, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा सर 374, कितना हो जाएगा सर 374। ये 2025 23 में आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये शायद 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 बार बताने की कोशिश की है, ठीक है। और आराम आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है, तो फिर गड़बड़ होने का चांस हो सकता है, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करेगा तभी जाके अच्छा होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ रूम इज अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर स्मूटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑन द बेसिस ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम फ्रॉम इट कंटेन इतना मीटर क्यूब। देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये वॉल्यूम ऑफ जो है ना पूरा रूम जो है ये, अच्छा रूम कैसा बना है मैं वो बताता हूँ आपको पहले, हाँ देखो पहले डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से आपको क्लियर होगा। ये मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है।
ठीक है, और इसके ऊपर मैंने स्मूटेड का मतलब है ना ऐसे करके ना एक हेमिस्फेरिकल डोम को रखा गया है, ठीक है, स्मूटेड है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, है ना, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था, बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, जो इसका रेडियस है ना, रेडियस है हेमिस्फीयर का, एच कर दे रहे हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर का, इज, है ना, देखो पढ़ के क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इज हाफ, हाफ बोल रहा है, हाफ लिखा मैंने, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है सर, वो देखो यहाँ टू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, टू रेडियस ऑफ इस हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए एच कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सी से सिलेंडर। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको सर, जो ये हाइट है ना, देखो रेडियस आपका कितना दिया गया है, रेडियस आपको कितना दिया गया है, मतलब हाइट का आधा है, तो 2r है। देखो अगर आपको रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस आपको निकालना है, रेडियस ऑफ ये, मैं इसको आगे बना रहा हूँ, ठीक है, मैं देखो अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 2r लिख सकता हूँ, ये h की जगह पे, ये देखो हाफ लिखा मैंने, और एच सी का जगह पे मैं 2r लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट, देखो तो आपका रेडियस क्या हो गया सर, हाइट का आधा है, मतलब जो ये हाइट है ना, ये देखो ये हाइट है, हाइट कितना है सर, हाइट है आपका 2, ये देखो ना हाइट आपका ये है ना, हाइट कितना है सर, 2RH, राइट। और यहाँ पे इसका ये आधा है, आधा है मतलब ये अगर दुगना है, तो यहाँ पे ये रेडियस क्या है सर, रेडियस यहाँ पे r है, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस क्या है, 2r है, हाइट कितने के बराबर है, 2r के बराबर है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। हाइट कितना दिया है आपको, 2r दिया हुआ है, ठीक है, हाइट आपको कितना दिया, 2r दिया, और रेडियस इसका r दिया हुआ है। आपको क्या निकालना, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। देखो कैसे बनेगा, तो अगर हाइट ऑफ द रूम, अच्छा यहाँ पे एक चीज दिया गया आपको, ये क्या दिया गया, ये वॉल्यूम दिया गया है सर, आपको कैसे पता, वॉल्यूम तो लिखा नहीं है, अरे इसको ये देखो ना, यूनिट देखो, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का होता है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा सर, वॉल्यूम तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है सर, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम होता है बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। और हेमीस्फेयर का क्या होता है, हेमीस्फेयर का होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि ये है, कितना हो जाएगा 140821, ठीक। अब देखो हाँ, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लें हम, 3 और 1 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3 पाई r² इंटू हाइट, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2 पाई r³ ठीक है। और नीचे क्या आएगा सर, आपका नीचे आएगा 3 बचेगा ना एलसीएम लिए तो यहाँ पे क्या आ गया 140821, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब बड़ा है। अच्छा क्या क्या कॉमन आ रहा है, और पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेने बोला, ठीक है, देखो है ना, आराम आराम से करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई का वैल्यू क्या ले लें सर, अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, जो कॉमन आ रहा है पहले ले लूँ, वो सही रहेगा, ठीक है, कॉमन लेता हूँ पहले। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, पाई आ रहा है कॉमन, पाई ले लीजिए, आर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, आर ले लीजिए। अच्छा हाइट की जगह पे एक चीज़ देखो, हाइट की जगह पे हम क्या है, 2 गुना आ रहा है, तो हाइट की जगह पे मैं सीधा 2r लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, हाइट की जगह पे मैं सीधा 2r लिख रहा हूँ, हाइट की जगह मैं सीधा 2r लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेडियस का क्या हो गया सर, रेडियस का स्क्वायर और रेडियस, तो ये रेडियस का क्यूब हो गया, तो रेडियस का क्यूब मैं सीधा बाहर ले लिया, ठीक है, रेडियस का क्यूब, ठीक है। तो रेडियस का क्यूब मैंने बाहर लिया, और क्या बाहर आ रहा है देखो, पाई आ गया, रेडियस का क्यूब बाहर आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या बचा सर, या 2 3 6 बचा, अच्छा 2 भी तो बाहर आ रहा है, 2 भी ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा सर, 3+1, क्योंकि यहाँ से तो मैंने 2 पाई r³ ले लिया है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, 3 है। अच्छा 3 को एक काम करते हैं ना, सीधा हम वहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1408
2 1 इंटू में 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हो गया देखो 2, है ना, देखो ये हो गया 2, और यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको क्या लिखना है, 22/7 लिख लो, 22/7। रेडियस आपको आर क्यूब ही आपको निकालने क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टोटल हाइट। अच्छा, रेडियस ही निकालने बोला जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितना हो गया सर, 4 हो गया, 3 और 1 4 होगा ना, और यहाँ पे देखो 140, मल्टीप्लाई मत करने लगना क्योंकि काटना है हम लोग को सब, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई मत करना। अच्छा, ये 11 से कट रहा है क्या, देखो तो यहाँ पे कितना हो रहा है देखो तो, 11 का 8 और 1 9, है ना, 9 और 4 13, है ना, 8 कितना हो गया, 9 और 4 13, और यहाँ से अगर मैं, कितना हो रहा है सर ये 1 और 0 1 हो गया सर, 1 और 2 3 हो गया, तो 10 आ रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा है, तो ये बहुत लेंदी जा रहा है, तो कैसे होगा फिर देखो, आर क्यूब निकालना है आपको, देखो आर क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन जो है ना, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में ना ये तुम्हारा ये ना ये बाई में है, ठीक है, 128/14821 ऐसा लिखा हुआ है, देखो हाँ, इसीलिए बस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या लिखा है, ये लिखा 1408/21, देखो ना यहाँ पे 22/7 होता है वो ऐसा होता है ना, 22/7, और मैंने कैसा ले लिया है, पूरा को ले लिया है, बाई यहाँ पे 21 आएगा ना, बस इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा लेंदी, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतना लेंदी कैसे हो रहा है, तो 21 डिवाइडेड बाई में चले जाएगा, है ना, ये 21 जो है डिवाइडेड बाई में चले जाएगा, यहाँ पे भी 21 डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 21 डिवाइड बाई में चले जाएगा, देखो हाँ, 21 यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई में चले जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी 21 डिवाइडेड बाई में चले जाएगा, और यहाँ पे भी 21 डिवाइडेड बाई में चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 जो था ना, नीचे में 3 था ना जो मल्टीप्लाई किए थे, ये रहा 3, है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दो, एक मिनट, इसको भी मिटा के मैं ठीक से लिखता हूँ, ठीक है, देखो ये क्या आएगा, अरे 22/7 था ना, यहाँ पे ये देखो ये पाई का वैल्यू हो गया, और इंटू 3 तो पहले से चल रहा था ना, जो ये एलसीएम का था हमारा, ये हो गया। अच्छा, ये आर क्यूब को भी हटा दो, ठीक है, हाँ अब देखो, हाँ अब अब देखो, अच्छा यहाँ पे देखो ये 7 3 से क्या होगा सर, 21 होगा, देखो ये 21 से नीचे का 21 कैंसिल हुआ, हो गया। अब सुनो, अब सुनो, ये 4 से कट रहा है, देखो हाँ 4 से कट रहा है तो काट करो, 4 3 12, और बचा कितना यहाँ पे 2 20, 4 5 20, और 4 2 8, राइट। अच्छा, 11 से कट रहा है क्या, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है सर, 2 और 3 5, और देखो 5, अरे ऐसा डिविजिबिलिटी रूल जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो हम कैसे चेक कर रहे हैं, 11 से कटेगा ये नहीं, 3 और 2 यहाँ पे कितना हो गया 5, और 5 माइनस 5, अगर ये 0 आ रहा है या फिर 11 आता है, या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा, तो यहाँ पे ये पक्का है कि 100% 11 से डिवाइड होगा, तो मैं सीधा काट रहा हूँ, ठीक है, देखो 11 2 जा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 3 जा 33, और बचा कितना यहाँ पे 3, नहीं 11 3 33, बचा 2, तो 11 2 जा 22, यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा सर 2 1 जा, और 2 6 जा 12, राइट। अच्छा, उसके बाद आर क्यूब का आपका वैल्यू कितना आ गया, 4 3 था, ये 12 कटा था, और यहाँ पे कितना बचा था 12, 20 4 5 20, और 4 2 जा 8, ठीक है, तो आर क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, क्यूब बराबर में यहाँ पे कितना आ रहा है 16। अच्छा, ये 2 बच गया, देखो यहाँ पे एक 2 बच रहा है, ठीक है, 2 से मैं और काट लेता हूँ, 2 यहाँ पे कितनी बार में कटेगा, 2 8 बार में, तो 8 क्यूब बराबर में कितना आ गया सर आपका, 8 आ गया, ठीक है, ठीक है, तो आर क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा, आर बराबर में कितना हो जाएगा 2, क्यूब रूट पता है ना, ये 3 बार में खुलेगा, 2 × 2 × 2, और क्यूब रूट बराबर में ये कितनी बार में जाएगा, 3 में से 1 निकालते हैं ना तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 2, तो आर का वैल्यू अगर 2 आ गया, तो यहाँ पे हाइट निकालने बोला, आपको क्या बोला, फाइंड द टोटल हाइट, यहाँ बच्चा गलती करेगा, देखो मैं बता रहा हूँ क्या गलती करेगा, हाइट ऑफ जो ये कौन सा हाइट है सर, ये आपका हाइट जो है सर, ये देखो यहाँ पे हाइट देखो, हाइट इक्वल टू 2 आर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू आर का वैल्यू हमने क्या निकाला 2 निकाला, तो यहाँ बहुत बच्चे ना यहाँ पे आंसर दे जाएंगे 4,
ठीक है 4 दें, लेकिन इसका आंसर 4 नहीं है। सर कैसे सर? टोटल हाइट बोल रहा है, मतलब टोटल हाइट इन द सेंस कि यहाँ से यहाँ, और ये हाइट भी तो, रूम का ये हाइट भी तो आएगा, तो वहां पे और 2 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस ही है ना, रेडियस प्लस हाइट, तो यहाँ पे जाके हम लोग रेडियस को भी ऐड करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये टोटल हाइट जो है आपका रूम का, सिलेंडर का हाइट 4 आ रहा है, 2 ऐड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे रेडियस का भी 2 आ रहा था, इसीलिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है, ये देखो मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और देख रहे हो कितना लेंथी था, और यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ इन द सेंस कि नहीं, हम बाई लगाना भूल गए, इसीलिए इतना बड़ा नंबर कट ही नहीं रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर यहाँ पे बाई था, ठीक है, ये रहा देखो, मैंने ऐसा, ये जो भी बच्चा बनाएगा ना, तो ऐसा करके बनाने की कोशिश करना, ठीक है। देखो यहाँ जैसे 22/7 होता है ना, 22/7 होता है, यहाँ 2 to 7 लिख दिया है, ठीक है। ये मैं ही खुद करता हूँ यार, तो थोड़ा सा मतलब प्रेशर ज्यादा ही रहता है मेरे ऊपर, तो कुछ कभी कदार गलती हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग, है ना। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे ही मैं सारे चैप्टर के ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, कब आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर मिलते हैं, ठीक है।